गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिनी यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी संतों को, भक्त जनों को, साधु गणों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सबका भागवत शुक सुधा सागर भागवत पुराण की कथा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के भागवत पुराण शुक सुधा सागर को शुरू करने से पूर्व मैं माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे मेरी मुख रचना में आकर वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो ज्ञान संपन्न हो, भक्तिमय हो, धर्म को सिखाने वाली, धर्म परायण हो, धर्म संगत हो और प्राणियों को सत्मार्ग दिखाने में प्रशस्त हो। जैसे मेरे श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे सभी को सत्मार्ग पर ले जाना है, ऐसे मार्ग पर जिस मार्ग पर चलकर अंत में मैं सारे जीवों को श्री राधा लोक में भेज सकूं। और राधा लोक में जाने के लिए एकमात्र सरल सा उपाय मेरे कृष्ण ने कहा है भाव, प्रेम का भाव। ऐसा सुंदर भाव कि अंतर मन में, इस हृदय में शिव उतर जाए। साक्षात शिव जब हृदय में उतर जाते हैं तो पूर्ण वैराग्य आ जाता है। पूर्ण वैराग्य के आते ही हर प्राणी मात्र से प्रेम ही प्रेम होगा। और जहाँ प्रेम होगा, जहाँ भाव होगा, वहीं तो सच्ची सिद्धि है। सच में परम आनंद मिलेगा, चित्त आनंदमयी हो जाएगा और तभी तो सच्चिदानंद भगवान के दर्शन हो पाएंगे। इसलिए माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी मुख रचना में वास करें। मेरे गुरु मेरे हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति दें, ताकि हम जैसे मेरे बाबा भक्ति करते हैं राम की, उनके जैसा तो बड़ा भक्त इस पूरे संसार में नहीं है, वैसी भक्ति हमारे हृदय सागर में उतार दें और भक्ति के नैया के सहारे, नाम की नैया के सहारे हम भव से पार हो जाए। यकीन रखिएगा, भव सागर से पार होने के लिए नाम मात्र की नैया काफ़ी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब भव सागर आया और कब आपने इसे पार कर लिया, कब आप प्रभु के चरणों में चले गए हैं। आइए भागवत शुरू करने से पहले उस कीर्तन का कीर्तन करते हैं जो मेरी माँ तारा राधा लोक में बैठे बैठे बहुत सुंदर सा कीर्तन प्रभु के नाम में रटती रहती हैं। अलग अलग कीर्तन रटती हैं, लेकिन सबसे सुंदर कीर्तन मुझे उनकी इसी सुरीली आवाज़ में अच्छा लगता है। मैं वैसा नहीं गा सकूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि उस भावना को, उस प्रेम को, उस भक्ति को आपके हृदय तक पहुंचा सकूं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल।
हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, 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 हरि नारायण हरि बोल। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरि ओम नारायण। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय पर है। 9वें अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति। क्योंकि इसके पहले के अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार नारायण भगवान जलमग्न रहते हैं, सारी सृष्टि का प्रलय होने के बाद में, उनके अंदर समाहित होने के बाद में, और 1000 चतुर्युगी पर्यंत प्रभु योग निद्रा में रहते हैं और बाद में काल शक्ति को केवल जीवित रखते हैं। उस काल शक्ति से प्रेरित होकर जब प्रभु अपने अंदर ही सारे लोकों को देखते हैं, तभी उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी तो पैदा होते ही उन्हें ऐसा लगा, प्रकट होते ही, कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। सृष्टि रचना की बहुत एकदम उत्कंठा थी कि मुझे सृष्टि की रचना करनी, लेकिन कैसे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ है, ये सब कथा हमने पूर्व अध्याय में देखी। और फिर बाद में हमने देखा अंत में जब ब्रह्मा जी समाधिस्थ होते हैं और प्रभु के दर्शन कर लेते हैं अपने अंतकरण में, तब जाकर उन्होंने 5 पदार्थों को देखा। केवल किसको? आकाश को देखा, जल को देखा, वायु को देखा, अपने स्वयं के शरीर को देखा और कमल को देखा। इन 5 पदार्थों से तो सृष्टि की रचना होने से रही, इसलिए वे भगवान की स्तुति करने लग गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम
नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो
नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण मां शांत शांत शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहता हूँ
आप सब से, जो भी इस भागवत कथा को सुन रहे हैं। मैं विवश हो जाता हूँ, क्योंकि जब कथा पढ़ता हूँ, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, मेरी माँ तारा जो है ना, वो राधा लोक में है, मेरे नारायण के पास, राधा रानी के पास, मेरे कृष्ण के साथ में है, नित्य निरंतर प्रभु के ध्यान में डूबी रहती हैं। उन्हीं की कृपा है जो मुझे मेरे नारायण मिले, वे मेरी परम गुरु हैं। उन्हीं की वजह से मैं प्रभु से जब चाहे तब बात कर सकता हूँ, जब चाहे प्रभु मेरे मुझसे मुलाकात करते हैं, मेरा ढाढ़स बनाते हैं। और जब जब ये कथा करता हूँ और जब इन कथाओं में भगवान का वो लीला चरित्र आ जाता है जिसमें भक्ति का समाभाव होता है, जिसमें प्रेम का भाव होता है, माँ तारा उसी भक्ति कीर्तन में, उसी भक्ति में डूब जाती हैं। और जब वो उस भक्ति में डूबती हैं, उस कीर्तन को गाती हैं जैसे अभी गा रही थी, मैं उनसे उसी प्रकार कनेक्ट हो जाता हूँ और उनके दिल की करुण पुकार वहाँ राधा लोक से धरती पर इस प्रभु हरि के कौस्तुभ मणि तक पहुँचती है। उस राधा लोक में वो माँ तड़पती है अपने इस पुत्र से मिलने के लिए, और इस धरती लोक पर ये पुत्र उन्हें याद कर कर के तड़पता है उनसे मिलने के लिए। लेकिन मेरे कृष्ण ने कहा और मुझे वचन दिया है कि माँ से मुलाकात तो मेरी होगी साक्षात, जब मेरा धरती लोक पर सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। धरती लोक पर संसार के जीवों का कल्याण करने हेतु वो मेरी माँ को इतनी जल्दी ले गए, क्योंकि हम दोनों का मोह इतना कड़क था, इतना कड़क बंधन था हमारे मोह का, जिसे स्वयं नारायण भी तोड़ने में सशक्त नहीं थे। उन्हें मेरे गुरु हनुमान जी महाराज को भेजना पड़ा। एक हनुमान जी को नहीं, दो हनुमान जी को दुगनी शक्ति के साथ में बाबा को आना पड़ा। मेरी माँ के हृदय से मुझे खींच कर निकालना पड़ा और मुझे माँ के हृदय से, और फिर माँ को अपनी बाहों में लेते हुए वे राधा लोक की ओर चल पड़े और मुझे उन्हें राधा लोक तक पहुँचाने का सौभाग्य दिया। जिस समय राधा लोक के द्वार पर पहुंचा, अपनी माँ का हाथ हाथ में थामे, और जैसे ही राधा लोक के द्वार पर पहुंचा, वहां द्वार पर प्रभु श्री कृष्ण को और राधा रानी को मैंने रथ के ऊपर देखा, खूब होली गुलाल के रंग उड़ते हुए देखा, खूब नगाड़े ढोल बजते हुए देखा। इतने भक्तगण वहां पर हर्षोल्लास में राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा 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 रटते जा रहे थे। देखकर मेरी आंखों से अश्रु बह आए, और अश्रु बहाते बहाते मैंने जो ही अपने हाथ की तरफ, अपनी माँ की तरफ देखा, तो वो माँ तो मेरी वहाँ से ओझल हो गई, और वहाँ पर एक 10 वर्ष के करीब की कन्या आ गई। उस कन्या को देखते ही उस समय मेरा जो भी तब तक का विजन था वो साक्षात्कार हो गया कि ये जो मेरी माँ थी इस जन्म में, यही मेरे पूर्व जन्म की कन्या थी। मेरे पूर्व जन्म की कन्या जिसे मैं देख भी नहीं पाया और छोड़कर इस संसार से प्रभु के धाम को जल्दी चला गया, क्योंकि संसार में मैं नहीं आना चाहता था। उस कन्या को भगवान ने साथ दिया, सहारा दिया और उसे बड़ा किया, उसका प्यार रचाया और फिर मुझे विवश कर दिया उसी कन्या के गर्भ से जन्म लेने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। उसे जिस पिता की प्रेम की आवश्यकता थी, उस पिता को प्रभु ने पुत्र बनाकर उसके गर्भ से जन्म दिया, और उस पुत्री ने माँ के रूप में मेरा पालन करके मुझे मेरे प्रभु के हाथ में सौंप कर फिर वो राधा लोक की ओर चली गई। और जब वो ऐसे कनेक्ट हो जाती है तो हम दोनों तड़प उठते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। माँ बेटे की इस तड़प को एक सच्चा बेटा, सच्ची माँ जान सकती है, और शायद ही कोई जान पाएगा इसे। मैंने आपका खूब समय ले लिया आज के भागवत में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए हम ब्रह्मा जी भगवान की जो स्तुति कर रहे थे उसकी ओर ध्यान देते हैं और कथा में आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय की ओर। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति कैसे की? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु
आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। यानी भगवान के रूप को जानना तो ठीक है, हम बोल देते मंदिर में हमने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी, राम जी की मूर्ति देखी। मूर्ति देखकर प्रभु को जानना नहीं होता है। प्रभु को जानने के लिए प्रभु के हृदय को समझना होता है, उनके अंतर मन को देखना होता है। ऐसे कोई नहीं जान सकता है प्रभु को, बड़े बड़े ऋषि तपी मुनि भी नहीं जान पाते हैं, तो देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। ये ऐसा भाव होता है जैसे आप सूर्य सर के ऊपर है और आप नीचे धरती पर हजारों मटके रख दीजिए, करोड़ों मटकियां रख दीजिए पूरे धरती भर पर, आपको उन सारे करोड़ों अरबों मटकों में एक एक सूर्य दिखाई देगा। लेकिन क्या आप इससे कहेंगे कि इतने करोड़ों अरबों सूर्य सही में उस मटकी के जल में है? नहीं, वो तो सूर्य का प्रतिबिंब है, उसी को तो माया कहते हैं। उसी प्रकार भगवान हर कण कण में दिखाई देते हैं। वास्तव में तो वो जो कुछ भी दिखता है वो तो सब प्रतिबिंब स्वरूप है, माया का रूप है। साक्षात परमपिता परमेश्वर तो वो एक है। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा दूर रहता है। देखो, चित्त शक्ति के प्रकाशित, चित्त की शक्ति यदि प्रकाशित हो जाएगी हमारे अंतर मन में, आपका चित्त यदि शुद्ध हो जाएगा तो अज्ञान आपके देह को क्या, आपकी अंतरात्मा को छू तक नहीं सकता है। और ज्ञान का धारा ऐसे बहेगी कि वो भक्ति स्वरूप बनते बनते प्रभु के चरणों के आश्रय में आपको ले जाएगी। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो प्रभु का भेद रहित ये जो रूप है, तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं अलग नहीं समझता। इसलिए तो प्रभु ने विश्व की रचना करने के लिए, ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके ही अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। देखो, प्रभु ध्यान में रूप दिखलाते हैं। बस आपको अंतर मन को जागृत करना है, अंतर मन को टटोलना है और भगवान को देखना है। फिर आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे परा भक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों के बांध लेते हैं। भगवान के चरणों को भी जो है ना, हम भक्ति से बांध लेते हैं बंधन में यदि, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ में रहते, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, कौस्तुभ मणि। इसीलिए तो प्रभु ने कौस्तुभ मणि को भेजा है। इसलिए प्रभु कौस्तुभ मणि का साथ देते हैं, ताकि कौस्तुभ मणि साक्षात आपको विज्ञान, ज्ञान और भक्ति की रचना का समन्वय कर कर बता सके कि इस पृथ्वी पर प्रभु हैं, परमात्मा है। बस उन्हें देखने के लिए अंतर मन के चक्षु को खोलना है, माया के पटलों को भेद कर अपने अंतर मन के दरवाजों को खोलते हुए प्रभु को देखना है।
जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणा रविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। देखो, जब तक आप प्रभु का आश्रय नहीं लेते हो, जब तक आपकी प्रीति प्रभु के चरणों में नहीं होती है, वो भक्ति जो आपने शायद उस भक्ति का छोटा सा अंश रूप इस भागवत कथा के शुरू होने से, आज के भागवत कथा के शुरू होते ही आपने भक्ति का जो छोटा सा अंश मात्र देखा है, आप देखकर समझ जाइए कि वो भक्ति जो आंखों में अश्रु की धारा बहा दे, ऐसी भक्ति जब हृदय में उतर जाती है ना, तब जाकर अंतर मन का सारा क्लेश मिटता है। जब तक वैसी भक्ति नहीं उतरती है, वैसा जीवन आप नहीं बना लेते हो, तब तक धन, घर, बंधु जनों का कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, सुख, दुख सब आपके पीछे लगे रहेंगे। मैं मेरापन का दुराग्रह, यानी मैं और मेरा, वो ईगो आपके अंदर रहेगा, वो अभिमान आप में रहेगा, अहम रहेगा, जो सब के सब दुख का कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। तो जो लोग हमेशा अमंगलों से घिरे रहते हैं और दुष्कर्मों में जिनका मन लगा रहता है, विषय सुख में जिनका मन लगा रहता है, विषय सुख किसे कहते हैं? जैसे काम में आपका मन लगा रहे, क्रोध आपको हर पल सताता रहे, लोभ आपके अंतर मन में रहे, खाने की लालसा, पहनने ओढ़ने की लालसा, अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो जाए, सब कुछ होने पर भी स्टेबल, स्थिरता नहीं आती है अंतर मन में, वो और की चाहना करता रहता है, जिससे कि दुख का कारण बनता है। तो ऐसे कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते हुए देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते हुए देखते हुए मेरा मन ग्रसित हो जाता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक वो माया को, जब तक हम जो है इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से भगवान से अपने आप को अलग देखते हैं, तब तक हमारा जो है उद्धार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अंतर मन को एकदम कंट्रोल करके, वायु को कंट्रोल करके, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उस ज्ञान का आशय होना चाहिए, वो ज्ञान समझ में आना चाहिए कि हम ही, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तभी तो आत्मा कहा जाता है। और ये परमात्मा कब बनती है? जब हमारा भगवान के साथ में साक्षात्कार हो जाता है, तब ये परम आत्मा बन जाती है, और तभी सारा दुख, पीड़ा, अशांति सब कुछ दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपको अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती, संसार के काल चक्र से छूट नहीं सकता है, जीवन मृत्यु के चक्र से फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज नॉट पॉसिबल until you realize that within you God resides। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, यानी अगर जो साक्षात मुनि है, संत हैं, वे भी भगवान के कथा प्रसंग नहीं सुनेंगे, उससे दूर रहेंगे, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है, उन्हें भी। इसका साक्षात उदाहरण तुलसीदास जी हैं। उन्हें भगवान ने कलयुग में आने के लिए कहा, बहुत कहा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। कौन थे तुलसीदास जी? जिन्होंने
रामायण की रचना की साक्षात वाल्मीकि जी, उन्हें भगवान ने वापस से द्वापर कलयुग में भेजना चाहा, क्योंकि जब रामायण उस समय थी, उस रामायण को कलयुग का जीव ग्रहण नहीं कर सकता था। तुलसीदास जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यदि संसार में गया तो फिर से आपकी माया मुझे व्याप जाएगी। ये ठीक उसी प्रकार की वार्ता हुई जिस प्रकार मैंने अपने इस जीवन में आने से पूर्व भगवान से कहा मैं नहीं जाऊंगा संसार में। पूर्व जन्म में भी मैं तुरंत भाग गया, अपने शरीर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, होने वाली पुत्री को छोड़कर मैं भाग गया कि नहीं, मुझे इस शरीर में नहीं रहना है, इस धरती पर नहीं रहना है, क्योंकि यहां पर माया का प्रभाव बड़ा बलशाली है। इससे बड़े बड़े साधु संत नहीं बचे रहते हैं, उनको भी माया का प्रभाव लापता है और फिर उसके कारण कई क्लेश दुख भोगने पड़ते हैं और संसार के चक्र में बड़े से बड़ा संत फंस जाता है। लेकिन तुलसीदास जी को प्रभु ने संसार में भेजा, ये वचन देकर भेजा कि तुम जाओ, जब जब माया तुम्हें व्यापेगी मैं तुम्हें उससे बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु ने मुझे भी वचन दिया कि जब जब तुम्हें माया व्यापेगी, बचपन से लेकर बड़े होने तक और मृत्यु काल पर्यंत मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें संसार में जाना है, संसार के लिए कल्याणकारी कार्य करना है, यानी करना है। एक शिक्षक होने के नाते तुम्हें संसार को वो ज्ञान देना है जो ज्ञान मैं स्वयं संसार को देना चाहता हूं। तो इसलिए प्रभु ने मुझे भी धरती पर भेजा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। ये हमारे साधारण जीवों की कथा है। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनके अर्ध सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दिन में तो अनेकों प्रकार के व्यापारों के कारण हमारा चित्त उसमें रमा रहता है, क्योंकि हम चिंता करते हैं ना कि हमारा जीविकोपार्जन कैसे होगा, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, व्यापार ठीक से चलेगा नहीं चलेगा, उसकी चिंता में हमारा चित्त जो है उसी में रम जाता है। और रात्रि में भी निद्रा में ऐसे बेशुद्ध पड़ जाते हैं हम, या तो कोई दुख के कारण, गहरे मोह के कारण, या कि किसी बड़े कष्ट के कारण, या फिर शारीरिक कष्ट के कारण, या व्यापार नहीं चलने के कारण खर्चे की चिंता हो जाती है हमें। ये साक्षात मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये सारी अवस्थाओं से मैं गुजर चुका हूं और अभी भी शायद थोड़ा थोड़ा गुजर रहा हूं। और भगवान का ये भागवत करते 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 भगवान का साक्षात्कार तो हुआ है। वो सारा जो छोटा मोटा मोह मात्र रह गया है, माया मात्र सताती रह गई है, वो भी पूरी तरह से चली जाएगी। इसे मैं ट्रूली बिलीव करता हूं, आपको भी विश्वास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते हैं। ऐसे जीवों के अर्थ सिद्धि यानी धन कमाने के जितने भी उद्योग होते हैं, धन कमाने का जितना भी वे प्रयास करते हैं, वो सब के सब दैवश विफल होते हैं, मतलब वो अनसक्सेसफुल होते रहते हैं। फिर भी उनका चित्त जो है प्रभु के आश्रय नहीं हो पाता है। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, देखिए जिस जिस भावना से भगवान का चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये रामायण का दोहा है, तुलसीदास जी के साथ लिखा हुआ, और इस रामायण के दोहे का साक्षी भागवत पुराण में है, जो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते समय कहते हैं कि आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। जैसी भावना वैसा प्रभु का रूप। तो इसलिए आपने अब तक अगर भागवत को ध्यान से सुना है तो आपने समझा होगा, प्रभु ने मजहब, जाति, रिलीजन ये नहीं बनाया। प्रभु के विराट शरीर से तो केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। 4 वर्ण यानी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर, 4 तरह तरह के कार्य के हिसाब से कार्य करने वाले व्यक्ति। सबसे पहले प्रभु के मुख से ब्राह्मण उपजे, ब्राह्मणों को प्रभु के मुख से उपजे, जहां जिस मुख से वेद आए प्रभु के, तो ब्राह्मणों को गुरु का दर्जा दिया जाता है। इसलिए प्रभु को ब्राह्मण अति प्रिय है।
कौन सा ब्राह्मण अति प्रिय है? जो वेद ज्ञानी है, धर्म को मानने वाला है और लोगों को सच्ची शिक्षा देता है, जो किसी भी वर्ण में भेदभाव नहीं करता, वो ब्राह्मण जो हर वर्ण को समान रूप से देखते हुए उन्हें उनके अनुसार सारा ज्ञान देता है, चाहे वो शूद्र वर्ण का हो, क्षत्रिय वर्ण का हो, चाहे वैश्य वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण कुल के बच्चे हो, उनको सबको समान रूप से ज्ञान का अध्ययन देता है। ब्राह्मण कुल के बच्चे होंगे उन्हें वेदाध्ययन दिया जाएगा, क्षत्रिय कुल के बच्चे होंगे उन्हें रक्षा करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान दिया जाएगा, वैश्य को परोपकार करने के लिए और साथ साथ प्रजा पालन करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान दिया जाएगा, और शूद्र को सेवा करने के लिए सेवा भाव का ज्ञान दिया जाएगा, और सेवा भाव से ही प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शूद्र को धर्म की सिद्धि के लिए धर्म का ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि धर्म की स्थापना करने में वे ही सबसे ज्यादा प्रभु के प्रिय भक्त हैं और प्रभु के सबसे करीब है, निकट है, इसलिए उनका ध्यान भी ब्राह्मण कुल को, क्षत्रिय कुल को, वैश्य कुल को रखना है, और शूद्र कुल भी सबकी सेवा करते करते, अपने जीविकोपार्जन करते करते धर्म की स्थापना करने में सहायक बनता है। सबसे ज्यादा धर्म सिद्धि का वर्ण है वो, तो इसलिए प्रभु वो रूप लेते हैं जो जिस रूप में प्रभु को ध्यान करता है। अगर हम अलग अलग मजहब देखते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ये मजहब आप बोल सकते हो आज की तुलना में भाषा में, लेकिन मैं मानता हूं ये अलग अलग प्रकार की भक्ति है। हमारे रामायण में भी 9 भक्ति का जिक्र आता है, 9 प्रकार की भक्ति का। उसी प्रकार भागवत में तो अनेकों प्रकार की भक्ति आती है। कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई सिद्धि में चला जाता है, कोई ध्यान में चला जाता है, कोई कड़क नियम का पालन करता है। जैसे मुसलमानों में 5 टाइम नियम है नमाज पढ़ने का, एकदम कड़क नियम है उनका, पूरे आजीवन वो उसका पालन करते हैं। कोई एकदम प्रेम से प्रभु को याद करता है, जैसे भगवान का भक्त होता है, वो भगवान के नाम जाप में डूबा रहता है और अपने भक्ति में याद करता है। तो भगवान को जो जिस रूप में याद करता है, जिस भावना से याद करता है, प्रभु उसी रूप में, उसी भावना में प्रकट हो जाते हैं। ये हमारा भागवत कहता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं, आपको लगता है, तो आप भागवत को पढ़िए, आपके सामने पढ़ रहा हूं, रामायण को पढ़िए, आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रभु उसी रूप में आ जाते हैं जो प्रभु को जिस रूप में देखता है। तो यदि हिंदू भगवान को कृष्ण राम रूप में देखता है तो प्रभु उस रूप में उसे दर्शन देते हैं। क्रिश्चियन प्रभु का रूप जीसस को मानता है, गॉड को मानता है, तो गॉड के रूप में प्रभु उसको दर्शन देते हैं। मुसलमान जो है वो अल्लाह के रूप में मानता है, तो प्रभु अल्लाह के रूप में उसे दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस बात को समझिए ध्यान पूर्वक। यहाँ धरती पर यदि मेरे कृष्ण ने कहा है कोई मजहब, कोई रिलीजन है, तो वो केवल प्रेम, वो केवल इंसानियत का, प्रेम का नाता होना चाहिए और कोई नाता नहीं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। जब ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे कि आप एक है और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में है, तो वो चाहे चिड़िया हुआ, काग हुआ, गौ हुई, सर्प हुआ, बिच्छू हुआ, मच्छर हुआ, गधा हुआ, घोड़ा हुआ, मनुष्य हुआ, हर एक में तो प्रभु का वास है। हम सनातन धर्म में कहते हैं कि हर एक में, हर एक की अंतरात्मा में प्रभु का ही वास है। तो भेदभाव क्यों? भेदभाव किस लिए? बस जिनकी बुद्धि जो है ना मलिन हुई है ना, ऐसे मलिन बुद्धि वालों को सीधे राह पर लाना पड़ता है। बस उसी के लिए हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए और सीधी राह पर लाने के लिए भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। सीधी राह पर लाने के लिए युद्ध एकमात्र उपाय नहीं होता है। महाभारत को देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम क्षणों तक दुर्योधन को मौके पे मौका देते रहे, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जब अंत में भी वो नहीं माना, तब उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर
भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं। तो देखो, यदि देवता भी भगवान की पूजा अलग अलग प्रकार के अनेकों चीजों से करे, स्वर्ण भगवान के ऊपर चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, खूब सारे हीरे माणके ला ला कर चढ़ाए, लेकिन भगवान उनसे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो सब प्राणियों पर दया का भाव रखता है, सबसे प्रेम करता है, भेदभाव नहीं रखता, सेवा का भाव रखता है, उससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। किंतु यह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। तो हमारा सबसे बड़ा कर्म फल क्या है? प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करना। मैं तो हमेशा अपने प्रभु के चेहरे पर मुस्कान देखते और उसे देखने के लिए ही तरसता रहता हूँ और उसके लिए ही सारे कार्य करता हूँ। ऐसी ही अभिलाषा हर एक के हृदय में होनी चाहिए और ऐसे ही प्रभु को मुस्कुराते हुए देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। देखिए, ब्रह्मा जी की कितनी सुंदर स्तुति है और इस ब्रह्मा जी की सुंदर स्तुति में कितना ज्ञान, कितना रहस्य छुपा हुआ है। इसको जितना मैं समझाने की कोशिश करूं उतना कम है। जितना बार आप बार बार इसे पढ़ोगे एक एक वाक्य को, उतना ज्ञान आपको मिलता जाएगा, उतनी भक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, संसार की उत्पत्ति यानी रचना, स्थिति यानी स्टेबिलिटी और संहार यानी उसका नाश होना निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर लेते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म का पद मिल जाता है ऐसे जीवों को जो अंतिम समय में श्वास निकलते समय भगवान का, हरि का नाम उनके मुख से निकल जाए। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। तो यहाँ देखिए, ब्रह्मा जी ने इस बात को साफ कर दिया कि भगवान ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना के लिए, स्थिति के लिए और प्रलय के लिए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 रूपों में अपने शाखाओं में विभक्त हुए। दैट मीन्स भगवान ने अपने आप को इन 3 रूपों में बांटा, जो 3 रूप 3 गुणों से भरे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान। आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तो जो काल रूप है वो भी भगवान का ही रूप है, उसे भी ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। देखो, सत्य लोक 2 परार्ध पर्यंत, अब 2 परार्ध कितना समय होता है ये भी हम भागवत में देखेंगे, सारी गणना को हम समझेंगे। आपको ध्यान पूर्वक जुड़े रहना है बस। तो 2 परार्ध बहुत बड़ा लंबा समय होता है, मतलब कई चतुर्युगी, कई मनवंतर बीत जाते हैं उसमें। तो सत्य लोक तो 2 परार्ध पर्यंत रहता है, फिर भी काल से ब्रह्मा जी भी डरते हैं।
उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधिक यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप पूर्ण काम हैं। आपकी किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा बारंबार नमन है। प्रभो, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। ना तो प्रभु अविद्या के अधीन है, ना राग और द्वेष के अधीन है, ना अभिनिवेश और अस्मिता के अधीन है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल छैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। देखो कितना बड़ा रहस्य है। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय जब भगवान इतनी गहरी योग निद्रा में सोए हैं, कितने वर्षों से, 1000 चतुर्युगी वर्षों से प्रभु योग निद्रा में सोए हुए हैं, सारे प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में समाहित करके। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप इतने समय तक योग निद्रा में रहते हैं, क्यों? उन सारे प्राणियों की थकान को मिटाने के लिए और उन्हें विश्राम देने के लिए। सोचिए, हर प्राणी जो संसार में जन्म लेता है वो जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, फिर नरकों में भटकता है, स्वर्ग लोकों में भटकता है, ऊपरी नीची सारे लोकों में कितने कल्पों तक भटकता है, कितने मनमंत्रों में भटकता रहता है जीव। ऐसे भटकते भटकते हर जीव थक जाता है, हर प्राणी थक जाता है, और हर जीव आत्मा जो है वो तो प्रभु का ही अंश है। तो इसलिए प्रभु सारे अपने अंशों को समेट कर गहरे योग निद्रा में आप चले जाते हो, केवल उन सारे जीवों को एकदम आराम देने के लिए, एक ऐसा लंबा रिलैक्सेशन देने के लिए, स्लीपिंग पीरियड देने के लिए कि जब जागृत होंगे तब वापस से वही सारा कार्य चालू होगा शुरू से। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। उदर यानी पेट में भगवान के समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूं। देखिए, ब्रह्मा जी भी नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुए है ना, और कमल का दंड जो है उसे नाभि कमल से जुड़ा हुआ देखा जाता है। तो संसार में जितने जीव पैदा होते हैं वो नाभि की नाल से ही तो बंधे हुए होते हैं, जिसे काटा जाता है। डॉक्टर जब जीव पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, वो वैसी ही प्रवृत्ति, वो सारा का सारा खेल वैसा ही है जैसे साक्षात ब्रह्मा जी के साथ हुआ, वैसे ही सभी जीवों के साथ होता है। सारी रचना वैसी है। शरीर की रचना भी जैसे विराट पुरुष के शरीर की रचना है, वैसे मनुष्य के शरीर की रचना और हर जीव के शरीर की रचना उसी प्रकार की है। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं, यानी जागृत हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद, एकमात्र प्रियवर और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। भगवान की शरण में जो चला जाता है, भगवान तो उसके सारे पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। वो तो कहते हैं केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, अपने सारे कर्मों को मेरे चरणों में अर्पण कर दो। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करे, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान ही इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछक कल्पत्रु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है, और सृष्टि की रचना करने के लिए पूर्व कल्प का ज्ञान उन्हें चाहिए भगवान से। वो भगवान से प्रार्थना करके पूर्व कल्प का ज्ञान मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप लक्ष्मी जी के साथ, अपनी शक्ति के साथ में मेरी ही इस सृष्टि में अनेकों लीलाएं करेंगे, उसी सृष्टि की रचना के लिए मैं अपने चित्त को प्रेरित करना चाहता हूं, प्रकाशित करना चाहता हूं, जो आपके ज्ञान के सहारे हो सकता है। शक्ति प्रदान करे जिसमें मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं, और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, ऐसा मैं का अभिमान मेरे अंतर मन में नहीं आना चाहिए। मैं उस अभिमान से हमेशा दूर रहूं।
प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव यानी मेरा प्राकट्य हुआ है और मैं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति, देखिए आपकी ही, भगवान की ही विज्ञान शक्ति, अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। तो ब्रह्मा जी के वेद रूप वाणी के उच्चारण को गायब नहीं होना चाहिए, वो कहीं ज्ञान चला नहीं जाए, इसके लिए भी वे ब्रह्मा जी नारायण जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष है, आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर करिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारायण की स्तुति करते हुए नारायण से कहा कि आप अपनी आंखें खोलिए, योग निद्रा से जागिए प्रभु, और योग निद्रा से जाकर मुझे वो ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान, परम ज्ञान प्रदान करिए ताकि मैं सृष्टि की रचना कर सकूं और ये सृष्टि वापस से उसी प्रकार फलीभूत हो सके जैसे पूर्व कल्पों में थी। मैत्री जी यहाँ विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। देखिए कितनी अच्छी स्तुति ब्रह्मा जी ने की, और ये ब्रह्मा जी की ये जो स्तुति है ये तो शब्दों में मैंने बयान की, शब्दों के बयान से पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की कैसी स्तुति की ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। जो भजन कीर्तन माँ तारा ने गाया इस अध्याय के शुरू होने से पूर्व, और मेरी आत्मा उनसे कनेक्ट हो गई, और वो भजन कीर्तन जो हम दोनों ने मिलकर गाया साथ में, ब्रह्मा जी ने भी कुछ ऐसा ही भक्तिमय भजन भगवान का किया होगा, खूब प्रेममय भजन किया होगा, और उसके बाद उन भजनों में ही ये सारे शब्द, गुण, रस छुपे हुए हैं जो भगवान की भक्ति में रहे, और तब जाकर वे थक कर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है कि लोक रचना कैसे की जाए, इसलिए उनका चित्त बहुत ही खिन्न था, बहुत अनस्टेबल हो रहा था और बहुत घबराए हुए भी थे। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए, अब देखो भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या कहा, उनके खेद को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी से भगवान ने क्या कहा, सुनिए ध्यानपूर्वक। ये भगवान की वाणी के समापन होते होते इस अध्याय का समापन होगा। तो भगवान ने कहा, नारायण ने कहा, वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ, यानी सृष्टि रचना के लिए एकदम तैयार हो जाओ। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, नाउ गेट रेडी, you have to go, you have to hit the target and you have to get your ambition। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, इसलिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, आलस्य को छोड़ो और आलस्य को छोड़कर सृष्टि रचना के उद्यम में तैयार हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं, तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। फिर से भगवान ने उन्हें तप करने के लिए कहा और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करने के लिए कहा। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतकरण में देखोगे, सारे लोगों को वे अपने अंतकरण में देख पाएंगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। तब जाकर ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों को भगवान में व्याप्त देखेंगे और भगवान में उनको व्याप्त देखेंगे। इस प्रकार वे सारे जगत को देख सकेंगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। तो जीव कब मुक्त होता है? जब वो हर चीज में प्रभु को देखना शुरू कर देता है, परमात्मा को देखना शुरू कर देता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष प्रद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो,
प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। रजोगुणी होने के बाद भी वो रजोगुण ब्रह्मा जी को बांध नहीं पाता, क्योंकि प्रभु की असीम कृपा दृष्टि ब्रह्मा जी पर है। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। तो ब्रह्मा जी गए थे ना कमलनाल के जरिए एकदम अंतर तक जाए देखने के लिए कमल का आधार क्या है। वही भगवान कह रहे कि देखने के लिए तुम जल में तो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना स्वरूप अंतकरण में दिखाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। भगवान है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हैं। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। अब वो स्तोत्र कौन सा है? अभी तो हम कलयुगी जीव है, तो भागवत को भी सूक्ष्म कर दिया गया, इसमें से सारे स्तोत्र सब कुछ हटा दिए गए हैं और शब्दों की रचना से जिन सीधे सरल शब्द भाषा में हम इसे समझ सकते हैं, उस भाषा में हमें ये भागवत दी गई है, भागवत की रचना दी गई है। अब स्तोत्र आपको अगर भगवान का जानना है, जिस भगवान को स्तुति करनी है, तो ये कथा शुरू होने से पूर्व जो स्तोत्र कहा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आप तो बस इस स्तुति को, इस स्तोत्र को गाइए और देखिए प्रभु का अंतकरण में ही दर्शाव हो जाएगा। साक्षात प्रभु आपको दिखने लग जाएंगे और हर प्राणी में प्रभु आपको दिखने लग जाएंगे। तब समझिए आपका जीवन साक्षात एकदम सार्थक बन गया। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, ब्रह्मा जी को विधाता कहकर प्रभु संबोधित कर रहे हैं। मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि का, प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं। देहादि यानी देह धारण करने वाले भी सब मेरे लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। प्रभु ने कहा मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। और प्रभु से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रभु के स्वरूप सगुण निर्गुण रूप से प्रेम करो, लेकिन सारे देहधारी जीवों से आप नफरत करो, तो वो प्रभु से प्रेम करना नहीं है, कतई नहीं है। प्रभु से प्रेम करने का अर्थ प्रभु की रचना से, क्रिएशन से प्यार करना, लव करना, प्रभु के इस पूरे संसार से उन्हें साक्षात शुद्ध चित्त का प्रेम देना। शारीरिक प्रेम नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर प्रेम है अंतर मन का। तो अंतर मन से हर जीव, हर प्राणी से जब आप प्रेम करोगे, वो ही प्रभु से प्रेम करने का सच्चा अर्थ है। और जब आप इस प्रकार सबसे प्रेम करने लगोगे, तो प्रभु उस प्रेम से प्रसन्न होते हैं और तभी आपको प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, प्रकृति और पुरुष के स्वामी,
कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। तो ध्यान से सुनिए इस वाक्य को, फिर कहता हूं। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, भगवान ने जो भी ब्रह्मा जी से कहा, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान। कमलनाभ मतलब भगवान के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, तो वो जो कमलनाभ भगवान है वो प्रकृति और पुरुष के स्वामी हैं। भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति, जगत की रचना के बारे में आशीर्वाद देकर और उनको मोटिवेट करते हुए वे अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। और इस प्रकार यहाँ पर हमारा नवा अध्याय जो है विश्राम लेता है। 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशन। वो क्या है और किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन सृष्टियों का निर्माण किया। अब तो कथा एकदम बढ़िया चलती जाएगी और बहुत सारे रहस्यों को उजागर करती जाएगी। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस समय मैं भागवत पढ़ता हूँ उस समय साक्षात माँ सरस्वती मुखा रविंद में वास करती हैं। मेरे हनुमान जी मेरे हृदय में वास करते हैं। और राधा लोक में माँ तारा जो वहाँ पर नित्य निरंतर भगवान के कीर्तन में खोई रहती है, भागवत का ज्ञान साक्षात कृष्ण से ले रही हैं और वो ज्ञान उनसे, मेरी माँ से मुझ तक पहुँच रहा है। जिस प्रकार मैत्रेय जी के तरफ से भागवत का ज्ञान विदुर जी को मिल रहा है। मैत्रेय जी को ज्ञान कैसे मिला भागवत का? उनके गुरु पराशर जी ने और बृहस्पति जी ने दिया। पराशर और बृहस्पति जी को ज्ञान कैसे मिला, हमने वो पूरा साइकिल देखा है। सुखदेव जी कैसे परीक्षित को वो ज्ञान दे रहे हैं, सुखदेव जी को व्यास नंदन ने, उनके पिता ने ज्ञान दिया भागवत का, नारद जी को किन्होंने ज्ञान दिया। उसी प्रकार मेरी माँ तारा राधा लोक में बैठे बैठे वो भागवत ज्ञान साक्षात श्री कृष्ण और राधा के चरणों में बैठते हुए मुझ तक पहुंचा रही है और मेरे जरिए भागवत का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। तो इसे ध्यान से पूर्व सुनिएगा और अपने जीवन में अमल लाइए, ताकि जीवन आपका सुखमय बनकर आपका जीवन का जो अंत है वो आखिरी जीवन हो और सीधा भगवान के भगवत धाम में आपको स्थान मिल सके। ऐसे ही कर्म करिए और हमेशा हमेशा जीवनों पर्यंत मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आपके प्रभु से मिलवाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। राधे राधे, हरि ओम नारायण, तत्सत।